हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इनलैंड फिशरीज। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड कैनाल्स, पोन्ड्स, रिजर्वायर एंड रिवर्स। जो फ्रेश वाटर रिसोर्स है उसके अंदर कैनाल्स, पोन्ड, रिजर्वायर और रिवर्स आते हैं। ब्रैकिश वाटर रिसोर्स वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टुगेदर सच एज एस्चुरीज, लेगून्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट फिश रिजर्वायर्स। ब्रैकिश वाटर जहाँ पर सी वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट जो है फिश रिजर्वायर है। वाइल कैप्चरिंग फिशिंग इज़ आल्सो डन इन सच इनलैंड वाटर बॉडीज़ द यील्ड इज़ नॉट हाई। यहाँ पर फिश को पकड़ा जाता है, कैप्चर किया जाता है और यहाँ पर जो यील्ड होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, यानी कि जो फिश हम पकड़ते हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दीज रिसोर्सेज इज थ्रू एक्वाकल्चर। जो फिश प्रोडक्शन है इन रिसोर्सेज से एक्वाकल्चर के थ्रू होती है। फिश कल्चर इज सम टाइम डन in combination with rice crop so that fish are grown in water in the paddy field. फिश कल्चर कई बार चावल के फसलों के साथ किया जाता है ताकि जो फिश है वो पैडी के खेत के अंदर, चावल के खेत के अंदर पानी में ग्रो कर सके। मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। और अच्छी जो फिश फार्मिंग है वो कंपोजिंग फिश कल्चर सिस्टम के द्वारा की जा सकती है। बोथ लोकल एंड इम्प्रूव्ड इम्पोर्टेंट फिश स्पीशीज आर यूज्ड इन सच सिस्टम्स। दोनों की दोनों लोकल फिशेस भी और इम्पोर्टेड फिशेस भी क्या होती है इस सिस्टम के अंदर यूज़ की जाती है। इस सिस्टम के अंदर इन सच ए सिस्टम ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 और 6 फिश स्पीशीज इज़ यूज्ड इन ए सिंगल फिश पॉन्ड। इस सिस्टम के अंदर 5 ही 6 जो फिशेज़ है कि स्पीशीज़ एक ही सिंगल पॉन्ड के अंदर क्या की जाती है, पाली जाती है। दीज स्पीशीज़ आर सेलेक्टेड सो दैट दे डू नॉट कम्पीट फॉर द फूड अमंग देम हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हैबिट। और इनके अंदर ऐसे स्पीशीज़ को सेलेक्ट किया जाता है जो आपस में फूड के लिए एक दूसरे से compete ना करे, क्योंकि उनकी फूड हैबिट्स क्या होती है, अलग अलग होती हैं। एज ए रिजल्ट द फूड अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द पॉन्ड इज़ यूज्ड। इस प्रकार जो पॉन्ड के हर एक पार्ट से जो फूड है वो क्या होता है, फिश द्वारा यूज़ कर लिया जाता है। एज कैटल्स आर सरफेस फीडर्स, rohus feed in the middle zone of the pond, mrigals and corpus carp are bottom feeders, and grass carp feed on weeds. Together these species can use all the food in the pond without competing each other. This increase the fish yield from the pond. जो हमारी कैटलस है वो सरफेस फीडर है, यानी कि सरफेस पे जो भोजन होता है उसी पे फीड करती है, और जो रोहुस है वो पॉन्ड के मिडल जोन के अंदर रहती है और वहीं पर भोजन को ऑब्टेन करती है। मृगल्स और जो हमारी कॉमन कार्प है वो क्या है, बॉटम फीडर है, जो जमीन पॉन्ड्स के बॉटम के अंदर फीड करती है। और ग्रास कार्प्स जो है वीड्स, जो पॉन्ड्स के अंदर अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको फीड करती है। इस प्रकार पॉन्ड्स का सभी भोजन क्या हो जाता है, यूज़ अप हो जाता है, और फिशेस क्या होती है बिना compete करे एक दूसरे को अच्छी यील्ड क्या देती है। इससे जो फिशेस की जो क्वालिटीज़ है वो भी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। वन प्रॉब्लम विद सच कंपोजिट फिश कल्चर इज़ दैट मैनी ऑफ दीज फिशेस ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मानसून। एक प्रॉब्लम कंपोजिट फिश कल्चर के अंदर क्या है कि जो मोस्टली जो फिशेस होती है वो मानसून के दौरान ही ब्रीड करती है। इवन इफ द फिश सीड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड इट कैन बी मिक्स विद दैट ऑफ अदर स्पीशीज एज वेल। इस प्रकार जब फिश के सीड्स को कलेक्ट किया जाता है तो दूसरी स्पीशीज़ के जो फिश के सीड्स है आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। सो ए मेजर प्रॉब्लम इन फिश फार्मिंग इज़ द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स। इस प्रकार जो फिश फार्मिंग है उससे अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वे हाउ नाउ बीन वर्क आउट टू ब्रीड दीज फिशेज इन पॉन्ड्स यूजिंग हार्मोनल स्टिमुलेशन। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कुछ वेज ऐसे बनाए गए हैं कि फिशेस को पॉन्ड्स के अंदर
हॉर्मोन्स डालकर हार्मोनल स्टिमुलेशन के द्वारा क्या करें, ब्रीड किया जा सके। दिस विल इंश्योर द सप्लाई ऑफ प्योर फिश सीड्स इन डिज़ायर्ड क्वांटिटी। इस प्रकार जो हमारे को प्योर फिश के सीड्स है अपनी इच्छा के अनुसार उतनी ही क्वांटिटी में मिल सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा बी कीपिंग। हनी इज़ वाइडली यूज्ड एंड देयरफॉर बी कीपिंग फॉर मेकिंग हनी हैज़ बिकम एन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेज। जो हनी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसी प्रकार मधुमक्खी का पालन हनी को ऑब्टेन करने के लिए एक एग्रीकल्चर बन गया है। सिंस बी कीपिंग नीड्स लो इन्वेस्टमेंट, फार्मर यूज इट एज एन एडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। बी कीपिंग के अंदर जो है हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, इसलिए फार्मर्स इसे एडिशनल इनकम का सोर्स के रूप में यूज़ करते हैं। इन द एडिशन टू हनी द बी हाइव्स आर द सोर्स ऑफ वैक्स विच इज़ यूज्ड इन वेरियस मेडिसिनल प्रिपरेशन। जो हनी के साथ साथ बी हाइव्स मधुमक्खी के छत्तों से वैक्स मिलता है जो बहुत सारी मेडिसिन्स प्रिपेयर करने के लिए भी यूज़ में आता है। द लोकल वेराइटी ऑफ बी यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन आर। जो हनी प्रोडक्शन के लिए जो बीज है, बीज की लोकल वेराइटी है जो यूज़ की जाती है वो कौन कौन सी है? एपिस सिनेरा इंडिका, इसको हम क्या कहते हैं? इंडियन बी। दूसरी क्या है? एपिस डोरसेटा, इसको क्या कहते हैं? रॉक बी। तीसरी क्या है? एपिस फ्लोरी, इसे क्या कहते हैं? लिटिल बी। एन इटालियन बी वेराइटी एपिस मेलिफेरा हैज़ आल्सो बीन ब्रोड टू इंक्रीज यील्ड ऑफ हनी। एक इटालियन बी की वेराइटी जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम क्या है? एपिस मेलिफेरा, उससे भी जो हनी है उसकी जो अमाउंट है वो ऑब्टेन की जाती है, अच्छी अमाउंट ऑब्टेन की जाती है। दिस इज़ ए वेराइटी कॉमनली यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। ये सारी वेराइटीज़ जो फिशेज़ की है वो हनी प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। द इटालियन बी हैज़ हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी। जो इटालियन बी है उसके अंदर ज़्यादा हनी को कलेक्ट करने की क्षमता है। दे स्टिंग समवट लेस, और ये डंक भी कम मारती है। दे स्टे इन ए गिवन बी हाइव फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंड ब्रीड वेरी वेल, और ये छत्ते के अंदर काफ़ी लंबे समय तक रहती है और वहीं पर ब्रीड करती है। फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्म्स और एप्रीज आर एस्टेब्लिश। कमर्शियली हनी को प्रोडक्शन के लिए बी फार्म्स और एप्रीज बनाई गई है। द वैल्यू एंड द क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द पास्चरेज और द फ्लावर अवेलेबल टू द बी फॉर नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। जो हनी की वैल्यू है, क्वालिटी है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? किस प्रकार के जो फूल है उनसे उन्होंने नेक्टर लिया है हनी बनाने के लिए। इन एडिशन टू एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ पास्चरेज द काइंड ऑफ फ्लावर अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ हनी। प्रॉपर अमाउंट में फूलों का होना और इस फूलों से किस तरह के फूलों से वो अपना हनी बना रही है उससे हमें हनी के टेस्ट का पता चलता है। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।